हर चीज को अपनी अपनी उचित जगहों पर रखना। पैसा अपनी जगह, सेक्स संभोग अपनी जगह, अपनी अपनी उचित जगह पर, सब कुछ बिल्कुल क्रम में। और ये आप तभी कर सकते हो जब वह स्वतंत्रता हो, विचार से स्वतंत्र। विचार जो हमेशा समस्याएं बनाता है, क्योंकि विचार सीमित है। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि चीजों को अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद हम ध्यान की, मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। क्या मैं इसमें जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें जाऊं? तो सबसे पहले मेडिटेशन, ध्यान, ये शब्द पश्चिम में नया लाया गया है, बराबर। भारत में ये हजारों सालों से रहा है। तो वहाँ अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस है, ध्यान है, ध्यान की विधियां है। भारत में हिंदुओं का, बौद्धों का, तिब्बत का, जैन का, और नए गुरु इसमें नया आविष्कार ले आते हैं। तो दुनिया में अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं, मेडिटेशंस है, और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इत्यादि मूर्खताएं हैं। तो हम खोजेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन क्या है। हम नए हैं, समझ रहे हो? हमारे लिए ये नया है। लोगों ने ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जो कुछ कहा है, उससे हम संस्कारबद्ध, कंडीशन्ड नहीं हुए हैं। पर हम खोजने जा रहे हैं कि मेडिटेशन, ध्यान क्या है, ध्यान में क्या क्या शामिल होता है। अगर आप हर चीज को अपनी अपनी सही जगह पर नहीं रखते, तो मेडिटेशन को खोज पाना, ध्यान को खोज पाना असंभव है, क्योंकि फिर आप भ्रम में पकड़े जाओगे, बराबर। जो कि है, मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है। ध्यान में, मेडिटेशन में देखने के लिए कि वो क्या है। कैसे आप ध्यान के बारे में सीखोगे, कैसे ध्यान को समझ पाओगे? आपको इसके पास एक बच्चे जैसा आना होगा। बच्चा जो पहली बार सीखने जाता है कि लिखा कैसे जाता है, वो बच्चा ताज़ा है, मासूम है, जिज्ञासु है। पर अगर आप पहले से ही कहते हो कि ये ध्यान है, आपको ऐसे बैठना होगा, या ऐसे खड़े रहना होगा, या वैसे खड़े रहना होगा, तब दुश्चिताओं का ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो हम खोजने जा रहे हैं कि ध्यान क्या है और क्यों ध्यान करने का इतना ज़्यादा महत्व है। क्यों पूरब ने इसे इतना ज़्यादा महत्व दिया है, जो धीरे धीरे अब पश्चिम की तरफ सरक रहा है। ये बहुत जटिल समस्या है। अगर आपके पास समय और पर्याप्त ऊर्जा है तो सुनिए, और अगर आप सुनते नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनानी संस्कृति, प्राचीन यूनानी संस्कृति पश्चिम पर फैल गई है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, पर यह आप देख सकते हैं, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। उनके लिए बुद्धि भयानक रूप से महत्व रखती है। उनके सिद्धांत, उनकी खोजें, उनके शास्त्रार्थ, उनकी लोकशाही, आप समझ रहे हो? जो कि है कि विचार उनके लिए भयानक रूप से महत्व रखता है, जो कि है विचार मापना। इसमें जाइए, आप देख सकते हैं। विचार मापना मेजरमेंट है। मापना मतलब यहाँ से वहाँ तक। उसका और मतलब है तुलना करना। तो पश्चिम ने बहुत विशाल टेक्नोलॉजी उत्पन्न की। अगर आपके पास मापना, मेजरमेंट ना होता तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, जाहिर तौर पर। और उस तरफ
एशिया, भारत की तरफ। भारतीयों ने कहा, सारा मापना, सारा मेजरमेंट। प्राचीन हिंदुओं ने, अभी के हिंदुओं ने नहीं। अभी के हिंदू बाकी दुनिया के जैसे ही कुटिल है, गुरुओं को पकड़कर। प्राचीन भारतीयों ने कहा, मापना, मेजरमेंट एक भ्रम है, माया है। समझो इसे, इसके कारण को देखो। उन्होंने कहा, असीमित को, जिसे नापा नहीं जा सकता, उसे खोजने के लिए मस्तिष्क सीमा से, मेजरमेंट से स्वतंत्र होना चाहिए। एक तरफ सीमित मेजरमेंट और दूसरी तरफ, एक तरफ सीमित मेजरमेंट और दूसरी तरफ असीमित नॉन मेजरमेंट। उसे खोजने के लिए जो अनंत है, जो असीम है, बेनाम है, जो कि यहोवा है, जो कि भगवान है, ब्राह्मण है और बाकी सब, वह सीमा नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, जिसका मतलब कोई तुलना नहीं। ये वो नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूं, वक्ता कह रहा है। तो पश्चिम पूरी तरह से विचार पर जोर देता है, याददाश्त, ज्ञान, अनुभव, और ज्ञान के द्वारा और ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कहा गया है, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई मापना नहीं। पर उसकी खोज करने के लिए जो असीमित है, जिसे नापा नहीं जा सकता, उन्होंने उसके बारे में विचार करना शुरू किया। उन्होंने विकसित होना, बढ़ना शुरू किया। आप समझ रहे हो? अभ्यास, ये करना, वो नहीं करना, जो कि विचार पर ही आधारित है। सिर्फ यह तकनीकी, टेक्नोलॉजी, और वह नॉन टेक्नोलॉजी, गैर तकनीकी। पर अभी टेक्नोलॉजी भारत पर भी जीत रही है। तो ये समस्या हमारे पास है, क्या मस्तिष्क सभी मेजरमेंट से, सभी सीमाओं से आजाद हो सकता है? सीमा, अतीत या भविष्य के सोचने के मामले में वर्तमान जो अतीत द्वारा मापा जा रहा है, जहां वो उस मापने के द्वारा संशोधित, मॉडिफाई हो रहा है, और वही भविष्य में जारी रख रहा है, जो कि अपना जीवन है। नापना, कल जो मैं था और आने वाले कल जो कुछ मैं रहूंगा। तो ध्यान की, मेडिटेशन की गतिविधि है कि अपना रोज का जीवन बिना मेजरमेंट के, बिना मापने के जिए, जिसका अर्थ है बिना विचार की गतिविधि के, जो कि मापना है, मेजर करना है। समय का अंत तभी अस्तित्व में आ सकता है, जो कि है समय का अंत, विचार के गति का अंत, और वो सब जब विचार ने खुद की सीमा खोज निकाली, बराबर, और उसे अपनी उचित जगह रख देता है। क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? ये आदमी की समस्याओं में से और स्त्रियों की समस्याओं में से एक समस्या रही है। वो हमेशा से ही पूछ रहा है कि वह समय का अंत है। क्या समय को रोका जा सकता है? काल्पनिक विज्ञान जैसा समय रोकना नहीं। आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे कैसे, पर वास्तव में विचार का अंत, जो कि मेजरमेंट की गतिविधि है, समय की गतिविधि है। पता नहीं कि इसमें आपकी रुचि है या नहीं, पर यह जीवन का हिस्सा है। जैसे हमने कहा, सुनने की कला, देखने की कला
सीखने की कला। कला शब्द में क्या निहित है, उसे समझकर। कला मतलब सब कुछ अपनी सही जगह पर रखना, डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से उसका वास्तविक अर्थ। जब सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सही से हो तब मस्तिष्क आराम में होता है, बराबर। जाहिर तौर से तो वहां से सवाल निकल आता है कि जागरूकता और ध्यान देना, इसमें क्या अंतर है? क्या जागरूकता ध्यान देने का ही हिस्सा है? क्या जागरूकता एकाग्रता का हिस्सा है? क्या आप इन सब से थक नहीं गए? मुझे नहीं पता, आपको थकना चाहिए था शायद। कोई बात नहीं। या फिर ध्यान देने का एकाग्रता से या जागरूकता से कोई संबंध नहीं। तो हमें इन तीनों चीजों का परीक्षण करना होगा। क्योंकि नहीं, ध्यान, मेडिटेशन इसमें विकसित हुआ है अपने आसपास की चीजों को लेकर जागरूक रहना, बराबर। पहाड़ों को, नदियों को, परछाइयों को, पड़ती बर्फ, कौवों, लोगों, चीजें जो वो पहनते हैं इत्यादि। इस तंबू को लेकर जागरूक होना, इसके आकार को लेकर। पर उस जागरूकता में आपके पूर्वाग्रह, पूर्वधारणाएं प्रवेश कर जाती है, आपकी राय प्रवेश कर जाती है। ये सही नहीं है, ये उस तरीके से होना चाहिए था, मुझे ये रंग पसंद नहीं, मुझे वो रंग पसंद है। आप समझ रहे हो? आप जागरूक हो, पर ये लगातार चुनाव, लगातार मूल्यांकन करना। तो क्या आप अवलोकन कर सकते हो? क्या बिना प्रतिक्रिया के आप जागरूक हो सकते हो? इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास प्रतिक्रियाएं है ही नहीं। पहाड़ को देखना, बस बिना प्रतिक्रिया के, बस देखना। जिस क्षण आप अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी चिंताओं को उसमें ले आते हो तब आप जागरूक नहीं हो, आप अपने खुद के जाल में फंसे हुए हो। एकाग्रता में शामिल होता है, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा क्योंकि समय कम है। एकाग्रता में शामिल होता है बहिष्करण, निषेध, और अपनी सारी ऊर्जा एक खास केंद्र पर, एक बिंदु पर देना, बराबर। खिड़की के बाहर मत देखो, किताब में ध्यान दो, जो कि आपको स्कूल में कहा जाता है। पर अगर आप टीचर हो, आप शिक्षक हो और कहते हो अगर खिड़की के बाहर देख रहे हो तो पूरी तरह से देखो, देखने में घबराहट शामिल ना हो। आप समझ रहे हो? तो ध्यान स्वतंत्रता है, आजादी है, हर तरह के मेजरमेंट से, मूल्यांकन से, क्योंकि वह उसमें कोई केंद्र नहीं है। पता नहीं कि आपने ये खुद के लिए पाया है, खोजा है या नहीं। अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह से ध्यान देते हो तो वह कोई केंद्र नहीं होता, वह मैं नहीं है जो ध्यान दे रहा है। ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। अगर आप उसे देखते हो, मेरा मतलब है उसकी वास्तविकता को देखते हो, तब आपको पता चलता है, बोध होता है कि वह अभ्यास नहीं है, वह जागरूक होने का कोई सिस्टम, कोई प्रणाली नहीं है, ध्यान की या एकाग्रता की, जो कि फिर से असाधारण रूप से बड़ा मूर्खता से भरा है। जिस क्षण आप इस पूरे व्यापार को देखते हो, समझते हो, जागरूकता, एकाग्रता,
ध्यान देना। तब फिर आप ध्यान में हो। वो शायद 2 सेकंड का ध्यान हो, या 2 मिनट का, 5 मिनट का, और शायद आप उसे खो दे। पर फिर वापस पीछे मत जाइए कि मुझे ध्यान देना होगा। आप समझ रहे हो? ध्यान आया है क्योंकि आपको पता है कि इसका अर्थ क्या है। वह समझ है, गहरी समझ, बौद्धिक समझ नहीं कि ज्ञान क्या है। ये नैसर्गिक रूप से आया है। पर अगर आप कहना शुरू करते हो कि मुझे लगातार ध्यान में होना होगा दिन भर, तो आप भयंकर लालची बन रहे हो और ये कोई ध्यान नहीं रह जाता। ये केवल ऐसा कुछ होने की, पाने की इच्छा है जिसे आप ध्यान कहते हो। तो ऐसा मस्तिष्क जहां, क्योंकि वहां कोई केंद्र नहीं जहां से वो ध्यान दे, तब वो पूरी तरह से चुप हो जाता है, शांत। तब सारे प्रयासों का अंत हो जाता है। और धर्म, ये सारे धर्म नहीं, पुरोहितों और उनके समारोह इत्यादि जो पूरी सर्कस चलती है, तब धर्म मतलब व्यक्तित्व का, मैं का, खुद का अंत। तब उसमें जहाँ जगह है और ऊर्जा है, फिर वहाँ वो स्थिति, वो अवस्था होती है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसमें उल्लास और पवित्रता होती है।